हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के टारगेट्स डिस्कस करते हैं। तो हमने जो कल के लिए टारगेट्स मार्क करे थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 104.625 और 104.511। तो हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट 104.625 को ब्रेक करती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे ब्रेक किया और बाई साइड का हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पर सेकंड टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। थर्ड टारगेट के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्रेक होती है तो ही हमें ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ से ब्रेक हुई और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल जो है डाउन साइड का मोमेंटम ले गई। यानी कि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर लिया और यहाँ पे जो एक पीक बनी थी, यहाँ पर आकर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अपसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे और वही मार्केट ने आज अचीव भी किए। तो इन लेवल्स को हम डिलीट कर देते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड में देखिए ऑपोजिट मोमेंटम चलता है डॉलर से। यहाँ पर हमने दो लेवल्स मार्क किए थे, 1922 और 1920 का। 1922 देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ इस ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन इसके अगेंस्ट आप वॉल्यूम को चेक कीजिए, कितनी कम वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम ये हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन या ब्रेकअप होता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम और एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। ऑल्दो मार्केट जो है थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे गिरी है, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक आकर अपना लेवल टच किया है। उसके बाद फिर से मार्केट और नीचे भी गिरी है। तो अगर एक लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट लेवल तक के लिए हमें वॉल्यूम जो है एक इंडिकेशन दे सकती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कमजोर थी, उसकी वजह से यहाँ पे अपसाइड नहीं गई मार्केट और यहीं से मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम लिया, नीचे गिरना शुरू किया और नीचे गिरते के साथ साथ इसने वॉल्यूम भी इंक्रीज करनी शुरू कर दी। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम और बड़ी, यहाँ पर देखिए और वॉल्यूम बड़ी है। ठीक है, वॉल्यूम बड़ी है लेकिन यहाँ पे देखिए बॉडी काफी छोटी बनी है। इसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज चली गई है। साइडवेज जाने के बाद हमें यहाँ से कंफर्मेशन होगी कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से देखिए एक छोटी बॉडी की कैंडल बनी, यानी कि थोड़ी सी सेलर्स कमजोर पड़े। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, यानी कि सेलर्स ने थोड़ा सा अपना मार्केट में फिर से एंट्री लेने की कोशिश करी है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में अच्छी लड़ाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट काफी ऊपर तक गई थी, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को टेक ओवर किया और यहाँ से सारी सेलिंग 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 आती गई, इसीलिए ऊपर की तरफ जो है एक अच्छी विक बनी हुई हमें यहाँ पर नजर आई है। उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पे फिर से हमें सेलर्स ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक स्टोरी समझ में आ गई है कि वीकनेस आने के बाद भी बायर्स है मार्केट में, लेकिन सेलर्स जो है अपनी जो लड़ाई है वो जीतते हुए चलते आ रहे हैं। उसके यहाँ से देखिए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट ने गिरावट आनी शुरू हुई और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, इसलिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ गिरती गई है। यहाँ पर आके देखिए हाई वॉल्यूम के साथ छोटी बॉडी के साथ कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पे हमें फिर से एक वीकनेस देखने को मिल गई कि हाई वॉल्यूम है लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है, यानी कि यहाँ पर अभी सेलर्स कमजोर हो गए। उसी के बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन मिल गई है। ग्रीन में भी देखिए यहाँ पे विक काफी लंबी बनी थी, सेलर्स काफी नीचे तक ले आए थे प्राइसेस को, इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कैंडल है थोड़ी छोटी कैंडल बनी है, छोटी बॉडी के साथ बनी है। अभी यहाँ पे फिर से बायर्स में जो है वीकनेस सी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम भी काफी गिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की स्टोरी बन रही है। और कैंडल्स और वॉल्यूम का चार्ट हमेशा ओपन रखिए अपने चार्ट पे। अगर वॉल्यूम रीड करना नहीं भी आता तो भी आप ओपन करके रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप जितने बार आप चार्ट्स को देखेंगे आपकी वॉल्यूम पे नजर पड़ेगी, तो आपको धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो डाउन साइड के टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट हुए, इस लेवल से एक्टिवेट हुए। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, और भी नीचे गिरी है मार्केट यहाँ तक है, लेकिन हमने मार्क नहीं किया था कल कि मार्केट में हमारे ये लेवल्स भी रहेंगे। लेकिन हमने जो लेवल्स यहाँ तक मार्क करे हैं, देखिए यहाँ तक आई है मार्केट, उसके बाद ये लेवल मार्क किया था, यहीं से आकर मार्केट जो है सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, वो मार्केट ने हमें हिट भी करके दिए हैं। तो आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा अच्छे से तो आपको जरूर प्रॉफिट अर्न हुआ होगा। और डॉलर इंडेक्स में अगर आपको थोड़ी सी वॉल्यूम की हेल्प चाहिए, यहाँ पे हमें वॉल्यूम नजर नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हम यूएस डॉलर का जो चार्ट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स लिखा हुआ है यहाँ पे, डाउ जोन्स एफएक्सएम डॉलर इंडेक्स है ये, आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे सेम चार्ट होता है उसका डॉलर इंडेक्स के साथ, आप उसको कंपेयर करके देखिए चार्ट पे और उसके बाद इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल जाती है कि वॉल्यूम कमजोर हो रही है कि वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आ रही है, वॉल्यूम गिर रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स वॉल्यूम हमें दे रही है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में डीएक्सवाई में अगर आपको वॉल्यूम नजर नहीं आती है तो आप दूसरे वाले चार्ट से वॉल्यूम की हेल्प ले सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या लेवल्स रह सकते हैं। एक बार डे पे चार्ट पे स्विच करते हैं हम यहाँ पर। डे के चार्ट पे देखिए मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरी है और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे गिरी थी, फिर ग्रीन कैंडल ली,
फिर से यहाँ पे भी गिरी है, उसके बाद फिर से हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, वापस इस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए दोनों ही साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें हमें ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो अभी यहाँ पर आप जिस प्राइस पर अभी मार्केट है, देखिए यहाँ पर पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट देख चुकी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, यहाँ सपोर्ट देखा, यहाँ पे सपोर्ट देखा, और यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है अभी के लिए। अभी ये कैंडल क्लोज होने में 16 मिनट बचे हुए हैं, बट अभी हमें नहीं पता ये ऊपर की तरफ क्लोज होगी या नीचे की तरफ क्लोज होगी। तो अगर ये बॉडी अच्छी बनती है, अच्छी बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो ये सेल सेट जा सकती है। 104.625 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 104.511 सेकंड टारगेट रह सकता है। और केस अगर ये रिवर्सल लेती है तो ऊपर की तरफ का टारगेट मिलेगा 104.812 का। उसके बाद इस लेवल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की साइड रखेंगे। उसके बाद हमें थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हमें यहाँ का टारगेट मिल सकता है 104.889, और ये ब्रेक हुआ तो 104.953 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो समझने के लिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, अपने जो लेवल्स हैं उनको ग्रीन मार्क करते हैं, और डिसिसिव लेवल हमने ब्लैक मार्क कर रखा है ऑलरेडी, इसको मार्क करते हैं हम ग्रीन। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल अभी हमारे लिए डिसिसिव लेवल है, यहाँ से रिवर्सल लेता है तो बाय साइड प्लान करेंगे। यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है अच्छी कैंडल की बॉडी के साथ तो हम इसको सेल साइड पे प्लान कर सकते हैं। ये लेवल्स डॉलर इंडेक्स में आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से एक बारी समझने की कोशिश करते हैं इसको। डे के चार्ट पे देखिए आज बेरिश कैंडल देखने को मिली है, और हमने ये डिस्कस पहले भी किया है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। अभी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर रही है, और अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में स्टडी करें डे के चार्ट पे तो देखिए यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर थोड़ा सा नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, यानी कि हमें क्या मिला, एक हाई मिला, एक लो मिला, उसके बाद एक और हाई मिला, उसके बाद एक लोअर लो मिला, छोटा सा हाई मिला, फिर एक लोअर लो मिला, एक इक्वल टू इसके ही हायर हाई मिला, उसके बाद एक फिर से लोअर लो मिला, यहाँ पे एक लो मिला, ये इससे और नीचे लो है, ये इससे नीचे लो है, और अभी क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट आई है, अभी और नीचे की तरफ जा रही है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट एटलीस्ट या तो इसके लेवल या फिर और भी इससे नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है डे के चार्ट पे। तो एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो गिरेगी ही गिरेगी, और अगर यहाँ से अगर मार्केट वापस रिवर्सल ले लेती है तो यहाँ से बाई साइड का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो हम अगर डे के चार्ट को स्विच करके वन आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं, क्योंकि हमें इंट्राडे लेवल्स निकालने हैं, तो इन लेवल्स को हम यहाँ से निकालेंगे। इस ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से ब्रेक हो गई थी, ब्रेक होने के बाद अच्छा अपसाइड का मोमेंटम भी आ गया था, तो ये लेवल हमारे लिए अभी किसी काम का नहीं रहा है, इसको हमने इरेज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर हम डाउन ट्रेंड देखें तो यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। हम एक बार लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, हवा में हमने कोई भी लेवल मार्क नहीं करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमें एक यहाँ पे मिला पॉइंट, उसके बाद दो पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स हमें यहाँ मिले, उसके बाद फिर से एक पॉइंट यहाँ मिला है, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल गया है। तो इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल जो हमारे पास आ रखे हैं उनको कंसिडर करते हैं। ये वाला लेवल है, इसको ब्लैक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जो पिछले 4 घंटे से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। उसके बाद इस लेवल को पिक करके यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इसको भी ब्लैक मार्क करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, अगर मार्केट डाउन साइड पे जाती है, अगर यहाँ से रिवर्सल लेके जो कि हमें लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि वीकनेस ही आती हुई नजर आ रही है मार्केट में, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो 1909 फर्स्ट टारगेट, इसको ब्रेक कर दिया हाई वॉल्यूम के साथ तो 1904 और 1901 हमारा टारगेट रह सकता है। और अगर इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ तो 1960 फर्स्ट टारगेट, 1918 सेकंड टारगेट, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस देना शुरू कर देगी। तो हमारे पास ऊपर के लिए दो ही लेवल्स मार्क करेंगे, डाउन साइड के लिए हमारे पास तीन लेवल्स है, 1909
1904 और 1901 का लेवल। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें कल काफी गाइड कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रैटेजी की हेल्प लेना चाहते हैं तो ईएमआई की स्ट्रैटेजी की हेल्प जरूर लेकर देखिए। इस वीडियो आप देखिए और जो इंडिकेटर्स है उनको यूज करके देखिए। जैसे ही कंडीशन फुलफिल होती है आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड ये स्ट्रैटेजी दे रही है, तो कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ट्रेड में एंट्री कीजिए, आपको जरूर प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस स्ट्रैटेजी तक पहुंच जाएंगे और आप इस स्ट्रैटेजी के टूल्स को बहुत इजीली ट्रेडिंग व्यू पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल और भी छोटा छोटा डाटा आ रहा है, तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। लेकिन मेजरली जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो मेजर इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो 11:30 और 6 बजे के टाइम पर आ रहा है। ये फोरकास्टेड लेवल्स है आपके, ये प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। जीडीपी का डाटा आ रहा है। इस केस में हमें एक अच्छा मोमेंटम जीबीपी यूएसडी में देखने को मिल सकता है। तो जीबीपी यूएसडी की हमें बढ़िया ट्रेड दे सकती है 11:30 बजे के पास। उसके बाद यूएस का कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है। अगर कोर सीपीआई पॉजिटिव आता है, ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ आता है, तो डीएक्सवाई यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा जो गोल्ड है एक्सएयू यूएसडी जो है ये नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ऑपोजिट जाएंगे, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे की तरफ गिरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, सॉरी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे गिरेगा, और डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए। ये टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं एक बढ़िया ट्रेड कैच करने में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.